नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक कथा है कि त्रेता युग में जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो उसकी खोज शुरू हुई। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया कि वे रावण की कैद में है। माता सीता जी ने हनुमान जी को एक कंगन दिया था कि ये श्री राम को दिखा देना। जब वे सीता जी की खोज करके लंका से वापस आ रहे थे तो समुद्र को आकाश मार्ग से पार करके एक पर्वत के ऊपर उतरे। वहां पास ही एक बहुत सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। सुबह सुबह की बात है, जो कंगन माता सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, हनुमान जी उसको एक पत्थर पर रखकर स्नान करने लगे। उसी समय एक बंदर आया और कंगन उठाकर भाग लिया। हनुमान जी के नजर जैसे सरब की मणि पर होती है, ऐसे कंगन पर थी। हनुमान जी पीछे दौड़े। बंदर भागकर एक आश्रम में प्रवेश कर गया और उस कंगन को एक मटके में डाल दिया। वे बहुत बड़ा गड़ा था। जब उस कुंभ में हनुमान जी ने देखा तो ऐसे ऐसे कंगनों से वे घड़ा लगभग भरा हुआ था। हनुमान जी ने कंगन उठाकर देखा तो सारे ही कंगन एक जैसे थे। वो भेद नहीं लगा पा रहे थे, असमंजस में पड़ गए। सामने एक महापुरुष ऋषि आश्रम में बैठे हुए दिखाई दिए। उनके पास जाकर प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मैं सीता माता की खोज करने गया था और सीता जी का पता लग गया है। एक कंगन माता ने मुझे दिया था, उसको रखकर स्नान करने लग गया। बंदर ने शरारत की और उठकर इस मटके में डाल दिया। वे ऋषि उस समय मुनींद्र नाम से आए कबीर साहब ही थे, कहा जाता है। मुनींद्र साहब ने कहा कि आओ भक्त जी, दूध पियो, बैठो विश्राम करो। हनुमान जी बोले कि काहे का दूध, मेरी तो साड़ी महंत विफल हो गई है। इस कुंभ के अंदर एक ही जैसे सभी कंगन नजर आ रहे हैं, मुझे पहचान नहीं हो रही, वे कंगन कौन सा है। मुनींद्र जी बोले कि आपको हो भी नहीं सकती। यदि पहचान हो जाए तो आप इस काल के लोक में दुखी नहीं होते, ये कठिनाइयां नहीं आती। मुनींद्र यानी कि कबीर साहब जी बोले कि हनुमान जी, आप कौन से राम की बात कर रहे हैं? कौन सीता माता, मुझे ये बता दो। हनुमान जी बोले कि आप अजीब बात कर रहे हो। सारे के सारे वन तथा संसार में एक चर्चा हो रही है, आपको मालूम ही नहीं। भगवान रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के घर पर जन्म लिया है। उनकी पत्नी का रावण ने अपहरण कर लिया है, आपको नहीं मालूम। मुनींद्र जी ने कहते ही कि कौन कौन से नंबर के राम की मालूम करो। हनुमान जी कहते हैं कि राम का भी कोई नंबर होता है। मुनींद्र साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे ये दशरथ के पुत्र रामचंद्र 30 करोड़ हो चुके हैं और ये सभी जन्म और मृत्यु के अंदर है। ये पूर्ण परमेश्वर नहीं है, ये केवल 3 लोक के प्रभु हैं। इनके उपासक भी मुक्त नहीं है। हनुमान जी, सत्कर मानना। हनुमान जी बहुत महसूस करते हैं कि ये महात्मा बहुत अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। हनुमान जी बोले कि क्या ये श्री रामचंद्र जी 30 करोड़ बार आ चुके हैं? मुनींद्र जी ने कहा, हाँ पुत्र, ये श्री राम अपना जीवन पूरा करके जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर नई आत्मा ऐसे ही जन्म लेती रहती है और आती रहती है। ऐसे ही आपके जैसे हनुमान ना जाने कितने हो लिए। ये तो इस ब्रह्म काल भगवान के लिए एक फिल्म बना रखी है, उसमें पात्र आते रहते हैं और इसी का प्रमाण ये कुंभ दे रहा है। इसमें जितने भी कंगन हैं, ये आप ही जैसे हनुमान आते हैं और वे बंदर इसमें कंगन डालता है। इस कुंभ के अंदर मेरी कृपा से एक शक्ति है कि जो भी वस्तु इसमें डाली जाती है, ये वैसी ही वैसी एक और बना देता है। ऐसे ही इस रूप का दूसरा कंगन तैयार कर देता है।
आप इसमें से कंगन ले जाइए और दिखाइए अपने राम जी को, ज्यों का त्यों मिलेगा। फिर कहा कि हनुमान जी सतभक्ति करो, ये भक्ति तुम्हारी परिपूर्ण नहीं है, ये काल जाल से आपको मुक्त नहीं होने देगी। हनुमान जी बोले कि अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपके साथ वार्ता करूं, परंतु मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही। कंगन उठाकर चले गए। भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके माता सीता को वापस ले आए। कुछ दिनों के बाद हनुमान जी अयोध्या त्याग कर एक पहाड़ पर भजन कर रहे थे। यही दयालु परमेश्वर अपनी हंस आत्मा के पास गए तथा कहा कि राम राम भक्त जी। हनुमान जी ने ऋषि की तरफ देखा। फिर हनुमान जी बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर देखा हो। तब मुनिंदर साहब बोले कि हाँ हनुमान जी, पहली बार तो आपने मुझे वहां पर देखा जब आप माता सीता की खोज करके वापस आ रहे थे और कंगन को किसी बंदर ने मटके में डाल दिया था, और दूसरी बार वहां पर देखा जब श्री रामचंद्र जी का समुद्र पर पुल नहीं बन रहा था। उस समय मैंने ही अपनी कृपा से पुल बनवाया था। मैं वही मुनिंदर ऋषि। हनुमान जी को याद आया। कहा कि आओ ऋषि जी बैठो, क्योंकि हनुमान जी बहुत प्रभु प्रेमी और अतिथि सत्कार करने वाले महापुरुष थे। कहा कि अब पहचान लिया। मुनिंदर जी फिर प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी, जो आप साधना कर रहे हो ये पूर्ण नहीं, ये आपको पार नहीं होने देगी, ये सर्वकाल जाल है। सारी सृष्टि रचना सुनाई। हनुमान जी बहुत प्रभावित होते हैं। फिर भी कहा कि मैं तो इन प्रभु से आगे किसी को नहीं मान सकता। हमने तो आज तक यही सुना है कि ये तीन लोक के नाथ विष्णु हैं और उन्हीं का स्वरूप रामचंद्र जी आए हैं। अगर मैं आपके सत्यलोक को अपनी आंखों देखूं तो मान सकता हूं। कबीर साहब ने हनुमान जी को दिव्य दृष्टि दी और स्वयं आकाश में उड़कर सत्यलोक पहुंच गए। पृथ्वी पर बैठे हनुमान जी को सब वहां सत्यलोक का दृश्य दिखाया। साथ में ये तीन लोक के भगवानों के स्थान दिखाए और वे काल दिखाया जहां पर 1,00,000 जीवों का प्रतिदिन आहार करता है, और उसी को ब्रह्म शर पुरुष तथा ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नीचे आओ, क्षमा करना, दास ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, दास को शरण में लो। हनुमान जी को प्रथम नाम दिया, फिर सत्य नाम दिया और मुक्ति का अधिकारी बनाया। प्रमाण के लिए देखें कबीर सागर हनुमान बोध। ये कथा कबीर सागर में लिखी गई है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।